नमस्कार मित्रों। कुछ लोग ऐसे होते हैं मित्रों, जिनकी कहीं एक देवस्थान पर श्रद्धा जुड़ जाती है। हम यूं भी कह सकते हैं, उनकी दोस्ती जुड़ जाती है। जब कभी जीवन में समय मिलता है, तब वे वहां पहुंच जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा हो, चाहे सिद्धिविनायक टेम्पल हो, चाहे और कोई बड़े ऐसे स्थान जिसके बहुत सारे भक्त हैं, वहां पहुंच जाते हैं। मित्रों, हर वक्त उसी मंदिर पर, उसी भगवान के पास आप दर्शन के लिए जाते हो। ये कितना सही है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। होता ये है मित्रों, भगवान बहुत सारे हैं, मंदिर भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही मंदिरों के, कुछ ही भगवानों के भक्त बड़ी संख्या में हैं। जैसे तिरुपति बालाजी है। इनके जो भक्त हैं, ये पूरी दुनिया से वहां आते हैं दर्शन के लिए। बहुत सारे भक्त जो हैं, वो अपने जीवन में जब कभी संकट आया होता है, तब मन्नत मान के, वह मन्नत पूरी करने के लिए वहां दर्शन के लिए आते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, उनकी भगवान से दोस्ती हो जाती है मित्रों। उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं होता है। उनके पास संसार का सब कुछ पहले से ही उपलब्ध होता है। वह सारी कृपा इन्हीं देवस्थानों की है, ऐसी उसकी पक्की धारणा होती है। इनकी कृपा से ही ये सारा कुछ हमारे साथ घट रहा है, ऐसी भावना होती है उनकी, श्रद्धा भी होती है। इसीलिए कुछ चाहिए, कुछ मन्नत मानी है, इसलिए दर्शन के लिए जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है मित्रों। वे आए दिन अपने प्यारे भगवान से मिलने जाते हैं। उनको भगवान से प्यार हो गया है मित्रों। मंदिर मंदिर तो बहुत सारे हैं, भगवान भी बहुत सारे हैं, लेकिन किस भगवान का किस भक्त को प्यार हो गया है, वही अक्सर बार बार वहां दर्शन के लिए जाता है। हर दुकान के कुछ ग्राहक बंधे हुए होते हैं, हर व्यवसायिक के कुछ कस्टमर फिक्स होते हैं। ऐसे ही ये जो भक्त हैं, ये इस देवस्थान के, इस भगवान के फिक्स हैं। उनकी श्रद्धा इतनी जुड़ी हुई है
कि कभी भी उनका मन करता है और वे गाड़ी लेकर चल निकलते हैं दर्शन के लिए। मित्रों, ऐसी सारी घटनाएं कैसे घटती है? इतनी श्रद्धा किसी एक भगवान पर भक्त को कैसे आती है? इसमें दो बातें हैं मित्रों। एक, उस भक्त की वहां दर्शन करने से, वहां जाने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी उसकी भावना होती है। और दूसरा, हमें भगवान से प्यार है, हमारे मन में भाव है, तो हर महीने, हर 15 दिन पे हम यहाँ दर्शन पर हमेशा आते रहते हैं। कोई वजह नहीं है, जीवन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। हम ये भी मानते हैं कि इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार सुख शांति से जी रहा है। इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ घट रहा है। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम दर्शन के लिए आया करें। ऐसे दो प्रकार के भक्त जो होते हैं, वह ऐसी सारी जो नियमित जो क्रियाएं हैं करते होते हैं। मित्रों, भगवान तो सभी जगह पर वही है, फिर भी ये जो स्पेसिफिक जो स्पॉट है, मंदिर है, वहां की जो मूर्तियां हैं, वह जागृत देवस्थान है, बहुत जागृत है, ऐसा भक्तगण मानता है, समझता है। उसका ऐसा मानना है कि यहां आने पर सारे ही संकट हमारे दूर होने ही हैं मित्रों। कोई किंतु परंतु नहीं बचेगा, काम होना ही है फत्त। इसलिए इनकी चर्चाएं भी बहुत होती हैं। किसको किसको इन्होंने संकट से उभारा, ये बातें भी बहुत प्रचलित होते रहती हैं। इसी के माध्यम से इन मंदिरों का, इन देवस्थानों का आकर्षण बढ़ते होता है और लोग अधिक से अधिक उस मंदिर से जुड़ते होते हैं। मित्रों, जिसके जैसे भाव, बिना भाव के, बिना श्रद्धा के कुछ भी साध्य नहीं होता, ये शास्त्र कहते हैं। आपका मन किधर जाने पर, कौन से मंदिर के दर्शन करने पर, कौन से भगवान के दर्शन करने पर शांत होता है, समाधानी होता है, संतुष्ट होता है, वहीं आप दर्शन के लिए जाया करें। जो आपको अच्छा लगता है वही सही है।
इसका उत्तर यही हो सकता है मित्रों। हर एक की अपनी श्रद्धा भावना होती है। इंसान का जीवन इसी श्रद्धा पर चलते होता है। जब तक श्रद्धा है तब तक सारा कुछ ठीक है। जब श्रद्धा टूट जाती है, बिखर जाती है, तो रिश्ता भी टूट जाता है। हाँ मित्रों, ऐसा भी हमने देखा है। भगवान के कुछ ऐसे भक्त भी हमने पाए हैं, वे भगवान से नाराज हैं। वे कहते हैं, मेरे ऊपर जब संकट आया तब तूने मुझे कोई सहायता नहीं की, इसीलिए हम नाराज हैं। ऐसे भी भक्त हैं मित्रों। वे दूसरा कोई भगवान ढूंढ लेते हैं, वहां पर उनकी श्रद्धा जड़ जाती है। यही सारा जीवन है मित्रों। कुल मिलाकर जीवन में ऐसे ही श्रद्धा की अदला बदली होते रहती है। कोई तकलीफ नहीं, कहीं न कहीं बेचारा जाता है, कहीं न कहीं उसके तार जुड़े हुए हैं। यही बड़ी बात है मित्रों। धन्यवाद।